द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अनादिकालीन शिव मंदिर जहाँ विराजमान है स्वयंभू, जिसे देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह शिव मंदिर विराजमान है एक ऐसी प्राकृतिक गुफा के अंदर जहाँ मौजूद शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ स्वयंभू शिवलिंग पर दूध की धारा गिरती रहती थी, जिसने कलयुग में जल का रूप ले लिया। प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है। टपकेश्वर मंदिर में विराजित शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण व केदारखंड में उल्लेखित है। टपकेश्वर मंदिर जो मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह मंदिर हिंदुओं की आस्था और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव ने देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। उस दौरान देवता लोग जो 7 बैरीय नदी धारा इसके बीच स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और ऋषियों को तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, यानी दोनों सेना इसी क्षेत्र में तैयार हुई।
मान्यता है कि महाभारत काल में द्रोणाचार्य को इसी स्थान पर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और उन्हें इसी स्थान पर अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान स्वयं दिया। ऐसी अनेकों मान्यताएं भगवान टपकेश्वर के इस स्थान से जुड़ी है जो अद्भुत और अलौकिक है। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली और तपस्थली भी यही मंदिर है, जहां द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी की पूजा अर्चना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। टपकेश्वर में शिव भक्त बड़ी तादाद में आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ जल की बूंदें टपकती है, इसलिए इस शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जो भी भक्त मनोरथ व्यक्त करता है पात्रता अनुसार भगवान शंकर उन सब की जितो मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी सब जहाँ पे भी हो, देहरादून आप लोग भी जब भी आए इस गुफा में आएंगे, भगवान शिव का दर्शन करें और एक पल के लिए किसी भी कोने में बैठ के भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे, तभी आपको एहसास होगा एवं महसूस होगा कि हकीकत में देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है।